अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स कोर्स का कितना कट ऑफ क्लियर हो सकता है उसके बारे में। तो ख़ैर आज मैं बड़ा ही समझ लीजिए कि आपसे फॉर्मली नहीं इनफॉर्मली बात करूँगा इस बारे में, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोज़ देख लिया अभी कट ऑफ के सेगमेंट में, और सही में मुझे हँसी आती है उन लोगों पे जो ये बोलते हैं कि 600, 700, 800, 900 कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं डीप डाइव दूंगा इस टॉपिक के बारे में कि 600, 700, 800 कट ऑफ कैसे क्लियर हो सकती है इस बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपको जानने के लिए, क्योंकि आप गलत चीज़ों में ना फंसे, आप गलत सोच ना रखें इस बारे में कि 800 और 600 क्लियर होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपको एडमिशन लेने का मन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका भी तो मन होगा लेने का। ऐसा तो नहीं है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो छोड़ देंगे कि अरे यार मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं छोड़ दूंगा, अलीगढ़ मेरे लायक नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा, कुछ बच्चे हैं जो जामिया में होगा या कहीं और होगा, जो इससे अच्छा होगा, प्लेटफॉर्म को मिलेगा, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, वहाँ जाएंगे। तो 900 के करीब सीट है, तो कितने बच्चे ऐसे होंगे? मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे तो वेटिंग कितनी क्लियर होगी? 100। कई बच्चे अब मुझसे आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बोलने की, अरे भैया 600 क्लियर हो गया था, 700 क्लियर हो गया था। अरे भाई, 600 और 700 क्लियर उसी का होता है जिसका जनरल रैंक में 600 नंबर, उसका 600 नंबर वेटिंग है, पर स्पेशल रैंक में 100 वेटिंग है, 50 वेटिंग है। ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिसका डीएस में वेटिंग है और जनरल में भी वेटिंग है। अगर मान लीजिए कि उनका क्लियर हो गया डीएस में या स्पेशल कैटेगरी की वजह से क्लियर हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 600 क्लियर हो गया? ऐसे कई सारे बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो ये ऐसे जो लोग हैं जो 600 और 700 और 800 क्लियर करवाने की बात करते हैं, और जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको गुमराह करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ों को समझें जो आपको गुमराही से बचाए। देखिए, मैं भी बोलता हूँ कि वेटिंग क्लियर होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पर उतनी नहीं होती जितना ये यूट्यूबर्स बाकी सब बता रहे हैं कि 800, 900 क्लियर हो जाती है। अरे भाई, 800 बच्चों का सीट है, 800 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें से 800 वेटिंग रखा गया है, और तो क्या मतलब 800 जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो हट जाएंगे, 800 बच्चे जो है उनको एडमिशन मिल जाएगा, और जिनकी वेटिंग है उनको बहुत स्पेशल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो हाई कट ऑफ वाले होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। नहीं भाई, जियोग्राफी, हिस्ट्री और ये सब सब्जेक्ट तो कभी वेटिंग वाले को मिलने का चांस ही नहीं होता। वेटिंग वालों को प्रेफरेंस अगर वो रखते भी हैं तो उनको नहीं मिलता, उनको वही मिलता है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स मिलता है, वुमेन स्टडीज़ मिल जाता है। तो आपको ये सब बात समझना है और गुमराही से बचना है इन सब चीज़ों से। और भी कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि नहीं वेटिंग तो क्लियर होती है, एसएफएस में मिल जाएगा। एसएफएस में किसको मिलेगा? अब चलिए एसएफएस की बात कर लेते हैं हम। एसएफएस किसको मिलेगा? एसएफएस उन वेटिंग वालों को मिलेगा जो 900 वेटिंग है, जो एप्लीकेशन ही नहीं भरे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको मिलेगा। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया उनको मिलेगा एसएफएस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काउंसलिंग जो करेगा उसी को एसएफएस मिलेगा। तो अगर कोई आदमी अपना मेंटल दिमाग लगाता है इस बारे में, तो उनको तो ये समझ ही जाना चाहिए कि जिनका वेटिंग में नाम है वही एसएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का मौका उन्हीं को मिला है। ये वीडियो मैं बड़ा ही हंस रहा था जब मैं बाकी सबको देख रहा था वेटिंग की क्लियरेंस के बारे में जब बता रहे थे। कई सारे चैनल जो हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए चलते हैं, और आपको बहुत मज़ा आता है वो सब चीज़ें देखने की, क्योंकि ऐसे होप मिलता है आपको कि हाँ हो जाए। पर ये होप दे के मैं क्या करूँ? आपको व्यूज़ तो कमाने के लिए बैठा नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर व्यूज़ कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं गाइड करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं तो सही बात बताऊँगा ना आपको। तो सच्चाई यही है मेरे दोस्त, कि वेटिंग उतनी क्लियर नहीं होती है। मुश्किल से 200, 250 जाए, मुश्किल से जाए, क्लियर होती है, क्योंकि उसमें स्पेशल कैटेगरी का भी कोटा है, उसमें डीएस कैटेगरी का भी कोटा है, उसमें चाइल्ड ऑफ एलिमनी भी है, उसमें चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय भी है। अब 50,000 सीट तो है नहीं, 10,000 सीट तो है नहीं कि सब बच्चों का हो जाए जो जो एडमिशन दे। मुश्किल से गिनती की सीट है, एसएफएस की भी गिनती की सीट है।
तो इस हिसाब से एडमिशन होगा। तो इस हिसाब से जब एडमिशन होगा तो इस हिसाब से कई सारी चीज़ें भी मेंटेन होगी। तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। खैर अभी बहुत सारी चीज़ें मैं और बताऊंगा आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि बीए का हॉस्टल मिल जाएगा इतने रैंक पे। मेरे भाई, हॉस्टल हर किसी को मिलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे। हर एक बच्चा जो वहाँ जाता है, इतने सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, तो सबको मिल ही जाता है। सिर्फ जो बच्चे हॉस्टल के लिए नहीं टिक किए होते हैं उनको नहीं मिलता, पर हॉस्टल सबको मिल जाता है। हॉस्टल कोई रैंकिंग बेसिस पे नहीं होता। और वेटिंग की जहाँ क्लियरेंस की बात है, तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा आपको, अगर आप वेटिंग लिस्ट में है तो आप काउंसलिंग ज़रूर करें, पर हाँ बैकअप ज़रूर मेंटेन करके रखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके 800 900 और 500 600 वेटिंग क्लियर हो जाए। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी में मामला है तो हो सकता है कि स्पेशल कैटेगरी के मामले से हो भी जाए, पर अगर नॉर्मल सिर्फ जनरल आपकी वेटिंग है 600 700 तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए वेटिंग क्लियर करना। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का कोटा नहीं है वहाँ पे, हर एक अलग अलग चीज़ का कोटा है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इन सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनसे बच के रहना आपको। क्योंकि फॉल्स होप से कुछ होता नहीं है। फॉल्स होप से आप क्या ही करिएगा। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ही है। सच्चाई ये है कि एडमिशन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का होना है जो कि वेटिंग लिस्ट में थोड़े ही से पीछे हैं, और सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका नाम है वो तो छोड़ेंगे नहीं कभी। क्योंकि जैसे आपको मन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वैसे सिलेक्टेड वालों तो उनको तो पूरा मिल ही गया है, तो वो कैसे छोड़ेंगे। तो वेटिंग बहुत ही कम होती है और हर चीज़ मेंटेन्ड हिसाब से होती है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर होती है। ऐसा नहीं होता है कि मन बोला बोल दिया 600 800 900 क्लियर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा होगा भी नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं है कभी। तो आप लोग को ये सब बातें जो है ध्यान में रखना है और ये सब चीज़ों से बचना है। अब आखिर में मैं ये बोलूँगा कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। अंडरटेकिंग वगैरह सबको लगानी है। अंडरटेकिंग की वीडियो मैं कुछ देर में शायद अपलोड कर दूँगा, अंडरटेकिंग की वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडरटेकिंग कैसे आपको डालना है। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग में एक गलती नहीं करनी है। बैकअप अपना तैयार रखना है किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, और नहीं है बैकअप तो फिर अगले साल आपको ट्राई करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सिंपल से सिंपल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जिनका नंबर आया उनका हुआ, जिनका नंबर नहीं आया उनका नहीं होगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। तो ये बात है। मैं डीमोटिवेट तो आपको करना नहीं चाहता, पर हाँ सच्चाई ज़रूर बताना चाहता हूँ। जो अभी चल रहा है, जो अभी यूट्यूबर्स यहाँ पे कर रहे हैं, जो अलीगढ़ का ठेकेदार है, तो वो सब कर रहे हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। वो अपना व्यूज़ लगाने के लिए कर रहे हैं। आप भी अभी 12वीं करके आए हैं जस्ट, अब अभी एडमिशन लेने वाले हैं बैचलर्स में, तो आप गुमराह ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। खैर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपको मेरे से और जानकारी लेना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि प्रॉपर और ऑथेंटिक हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने बता दिया आपको कट ऑफ सेगमेंट के बारे में, सब कुछ बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।